नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत प्यूषम पुस्तक से त्रयोदशा पाठा पाठ 13 वीरो अभिमन्यु का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और इसका अर्थ। महाभारतस्य युद्धम अष्टादश दिनानि यावत् प्रचलत। महाभारत का युद्ध अष्टादश 10 और 8 कितने हुए 18, तो 18 दिनों तक चला। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापतिः अभवत्। आदौ प्रारंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। 10 दिनानि सा युद्धम अकरोत्। 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवत्। उसके बाद 11वें दिन, एकादश मतलब 11वें और दिवसे मतलब दिन, 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों और कौरवों के गुरु थे। स 5 दिनानि सेनापति आसीत। वह पंच मतलब 5, वह 5 दिनों तक सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीर गतिम प्राप्तवान। पंचदशे, पंच मतलब 5 और दशे मतलब 10, तो 5 और 10 कितने हुए 15, तो 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हो गए। तदनंतरम कर्णः दिन द्वय पर्यंतम सेनापति अभवत्। उसके बाद कर्ण 2 दिन तक सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धम दिनम मातुलः शल्यः युद्धम कृतवान। उसके वीर गति को प्राप्त हो जाने पर आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया। देखिए, कौरवों के जो मामा थे वो शकुनी थे और जो पांडवों के मामा थे वो शल्य थे, लेकिन इन्होंने युद्ध कौरवों की ओर से किया था। तो आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत्। शेषे मतलब बचे हुए दिन के आधे भाग में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापतिः आसीत्। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशे मतलब त्रयो मतलब 3 और दशे मतलब 10, तो 3 और 10 कितने हुए 13। तो इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितरां प्रार्थितवान। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। द्रोणाचार्यः अकथयत्। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुनः युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत्। तो द्रोणाचार्य ने क्या कहा? यदि अर्जुन युद्ध में किसी प्रकार सन्निहित मतलब सम्मिलित न भवेत नहीं हो, तदा तब निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीयः संशप्तक नाम कहा वीरवराः अर्जुनम युद्धाय आहूये अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष के संशप्तक नामक, नाम है उसका संशप्तक, संशप्तक नामक वीरवरा श्रेष्ठ वीर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर अन्यत्र यानी बहुत दूर, किसी और स्थान पर बहुत दूर, नीतवंता मतलब ले गया। अयमेव अवसरः, यही अवसर है। इति मत्वा द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवान। यही अवसर है ऐसा मानकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे कोऽपि अर्जुनादन्यः न अजानात्। जिसको तोड़ना पांडव पक्ष में अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी नाजानत नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराज युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, तो महाराज युधिष्ठिर बहुत उद्विग्न मतलब दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्रः अभिमन्युः
युद्ध क्षेत्रं प्रति प्रस्थिता यतः सः चक्रव्यूहभेदन विधिम अजानात्। उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया, यतः क्योंकि वह चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृषु वसुपतिः सिंधुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर अपने पिता की बहन के पति सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम सहदेव और नकुल को रोक दिया। ये चारों भाई, इन चारों भाइयों को उस चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने रोक दिया। और अर्जुन को तो वो जो वीर था संशप्तक नामक, वो तो बहुत दूर ले गया था उस युद्ध के मैदान से। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके बहुत पराक्रम से युद्ध करके बहुत से वीरों को हतवान मतलब मार दिया। हा धिक बहुत धिक्कार है, हा धिक्कार है। अन्ते द्रोणः कृपाः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बलाः कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्त योद्धारा सम्मील्य अभिमन्युं निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हतवन्तः। अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ इन 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को शस्त्र रहित करके, कृतवर्मा करके उस अकेले को मार दिया। क्योंकि ये चारों जो थे पांडव ये बाहर ही रह गए और अर्जुन को जो संशप्तक नामक जो वीर था वो दूर ले गया। तो अब अभिमन्यु जो है अकेला रह गया। तो अभिमन्यु के जो था वो चक्रव्यूह में को भेदना तो जानता था, लेकिन उसके बाहर निकलना नहीं जानता था। क्योंकि इसके विषय में महाभारत में यह कहानी है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी उस समय जब अभिमन्यु उनके होने वाले थे तो अर्जुन ने सुभद्रा को ये कहानी सुनाई थी। किसकी? कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाता है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। तो चक्रव्यूह को जब भेदने की कहानी सुना रहे थे तब तो सुभद्रा जाग रही थी, और जब वह उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कहानी बाहर निकलने का तरीका अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे तो वह सो गई थी। इसलिए उसको बाहर निकलने के तरीके को अभिमन्यु नहीं जान पाई। तो उस समय चूँकि वो चक्रव्यूह के अंदर ही थे और वहाँ से निकलने की विधि नहीं जानते थे, इसीलिए इन 7 योद्धाओं ने मिलकर उस अकेले अभिमन्यु को उसको शस्त्र रहित करके, यानी उसके पास कोई शस्त्र भी नहीं था, उस अकेले को मार दिया। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त करके अमर हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।